दोस्तों, अगर आप माता रानी से सच्चे मन से प्यार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख देना। जय माता दी। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज आप जानेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए नवरात्रि के दिन का रामबाण उपायों के बारे में। जो भी चमत्कारी उपाय दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन इन अचूक उपाय को जरूर करना। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ है उन्हें माता रानी खत्म कर देंगे और घर में खुशियां भर देंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती है। इससे छुटकारा पाने के लिए मेहनत के अलावा अपनी किस्मत को चमकाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए रविवार को कुछ खास टोटके अपनाए जा सकते हैं। इससे जिंदगी में आ रही समस्याएं सुलझने के साथ रुपए पैसों की दिक्कत भी दूर होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ डच के विनती है, अगर आप माता रानी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। आक का पौधा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आकड़ा का पेड़, अकुआ और आकड़े की जड़ के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा वैसे तो बड़ी ही आसानी से आपको राह में चलते हुए नजर आ ही जाएगा, परंतु जितना यह सामान्यतः हमें मिल जाता है उतना सामान्य है नहीं। आक के पौधे का हिंदू धर्म में खास महत्व है। दरअसल धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इस पौधे में विघ्नहर्ता भगवान गणेश का वास है। शायद इसलिए इस पौधे के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। आक के पौधे को यदि किसी शुभ दिन मुहूर्त देख लगाया जाए तो यह घर परिवार में सुख समृद्धि और बरकत की सुगंधें फैला देता है। अब हम आपको बताएंगे कुछ आवश्यक आकड़े की जड़ के उपाय और सफेद आक की जड़ के टोटके। आकड़े की जड़ गंभीर अनसुलझे रोगों तक को पकड़ने में सहायता करता है। इसके लिए रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ पर सिंदूर और गुग्गल की धूप दिखाएं। फिर भगवान गणेश के मंत्र का 108 बार जाप कर रोगी के सिर पर 7 बार फेरें। इसके बाद संध्या के समय इसे सुनसान जगह पर गाड़ दें। कुछ समय बाद खुद ही रोगी का रोग पकड़ में आ जाएगा। आंकड़े की जड़ संतान सुख की प्राप्त भी कराता है। इसके लिए कोई महिला जिसके संतान न हो वह पीरियड्स के बाद आंख की जड़ को अपनी कमर में अगले पीरियड्स आने तक बांध कर रखे। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपको किसी समय लगे कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है तो आप आंकड़े की जड़ को अभिमंत्रित करते हुए अपनी दाएं भुजा पर बांध लें। बांधने के पश्चात भगवान गणेश के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें। जल्द ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आक के पुष्पों को रविपुष्य योग में घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसे करने से सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत, बुरी नजर, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव घर से हमेशा दूर रहेंगे। किसी व्यक्ति पर यदि तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तो आंख का टुकड़ा अभिमंत्रित करते हुए उसकी कमर बांध दें। इस तरह उस पर प्रभावी सभी तरह के तंत्र मंत्र दूर हो जाएंगे। विष को पीकर नीलकंठ कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा में इस जहरीले पौधे के फूल को चढ़ाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पूजा में आंख का पुष्प चढ़ाने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि भक्तगण पूजा में अपने आराध्य महादेव को विशेष रूप से आंख के पुष्प की माला पहनाते हैं। आंख का पौधा सिर्फ महादेव ही नहीं बल्कि देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति की पूजा में भी विशेष रूप से प्रयोग लाया जाता है। आंख के पौधे की जड़ में कई बार जब भगवान श्री गणेश गणेशा की प्रतिकृति दिखाई देती है तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से घर में लाकर अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। श्वेतार्क गणपति की प्रतिदिन विधि विधान पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को अक्सर किसी बुरी नजर का खतरा बना रहता है तो शिव कृपा दिलाने वाले आंख के पौधे की जड़ को सोमवार के दिन पूजित एवं शिव मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद किसी ताबीज में डालकर किसी काले धागे के साथ धारण करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आंख का पौधा घर के सामने हो तो उसे शुभ फलों को दिलाने वाला माना जाता है।
मान्यता है कि जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। आक का पुष्प सिर्फ शिव को ही नहीं बल्कि भगवान शनिदेव को भी अत्यंत पसंद है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में शनि दोष हो तो उसे दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा में आक के पुष्प अवश्य चढ़ाएं।